नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। आज है 18 जनवरी और मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर में आज हम 18 जनवरी से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हुए उन पर डिस्कस करेंगे, तो लेक्चर लास्ट तक ध्यान से देखिएगा। देखिए दोस्तों, अगर आपको मध्य प्रदेश करंट अफेयर की PDF परचेज करना है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9111920612 पर मैसेज कर इसको परचेज कर सकते हो। इसकी प्राइस जो है कुछ इस प्रकार से रहेगी। जनवरी 2021 से लेकर दिसंबर 2022 तक की प्राइस इसकी ओनली 59 रुपीज़ है और जनवरी 2022 से लेकर दिसंबर 2022 तक इसकी प्राइस है ओनली 49 रुपीज़। अगर आप मंथ वाइज PDF परचेज करना चाहते हो तो इसकी प्राइस 9 रुपीज़ मात्र रहेगी। पैक्स को कंप्यूटरीकृत करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो ये है हमारा मध्य प्रदेश। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, मध्य प्रदेश पैक्स को कंप्यूटरीकृत करने वाला पहला राज्य है। पैक्स की फुल फॉर्म क्या होती है? तो P से प्राइमरी, A से एग्रीकल्चर और C से कोऑपरेटिव क्रेडिट और S से सोसाइटी यानी प्राथमिक कृषि सहकारी साख समिति। हाल ही में रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड को रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन यानी REC द्वारा कितने रुपए की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने हेतु करार हुआ है? तो ये 1000 करोड़ रुपए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अभी हाल ही में रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड को रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन के द्वारा कितने रुपए की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने हेतु करार हुआ है? 1000 करोड़ रुपए। देखिए, बात करें यहाँ पर हम REC लिमिटेड की, तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो ये 25 जुलाई 1969 में की गई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये न्यू दिल्ली में है। इसके अभी प्रमुख कौन है? तो यह विवेक कुमार देवगन। हाल ही में स्टार्टअप्स द्वारा प्रस्तावित नवाचारी 5G तकनीकों को प्रारंभ करने वाला देश का पहला आकांक्षी जिला कौन सा है? तो ये विदिशा डिस्ट्रिक्ट है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, स्टार्टअप्स द्वारा प्रस्तावित नवाचारी 5G तकनीकों को प्रारंभ करने वाला देश का पहला आकांक्षी जिला विदिशा डिस्ट्रिक्ट है। देखिए, बात करें आकांक्षी जिले की तो हमारे देश में कितने आकांक्षी जिले हैं? 112 आकांक्षी जिले हैं। इसमें हमारे मध्य प्रदेश में कितने आकांक्षी जिले हैं? तो ये 8 है। ठीक है, याद रखिएगा, हमारे मध्य प्रदेश में कितने आकांक्षी जिले हैं? 8 आकांक्षी जिले हैं। और देखिए, बात करें हम यहाँ पर 5G की, तो 5G तकनीक का स्टार्ट हमारे देश में कब हुआ था? ये हुआ था 1 अक्टूबर 2022 से हुआ था। ठीक है, और ये शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने की थी। कहां से की थी? तो ये दिल्ली से की थी। छतरपुर में कितने मेगावाट का हाइब्रिड पार्क विद एनर्जी स्टोरेज शुरू किया जाएगा? तो ये 950 मेगावाट का। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में 950 मेगावाट का हाइब्रिड पार्क विद एनर्जी स्टोरेज शुरू किया जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए, हमारे मध्य प्रदेश में 2 डिस्ट्रिक्ट में हाइब्रिड पार्क विद एनर्जी स्टोरेज शुरू किया जाएगा। कौन कौन से? एक तो मुरैना डिस्ट्रिक्ट में और एक छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में। तो मुरैना डिस्ट्रिक्ट में कितने मेगावाट का हाइब्रिड पार्क विद एनर्जी स्टोरेज शुरू किया जाएगा? ये 1400 मेगावाट का। ठीक है, मुरैना डिस्ट्रिक्ट में 1400 मेगावाट का और छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में 950 मेगावाट का। और ये कब तक स्टार्ट हो जाएगा? तो 2025 तक स्टार्ट हो जाएगा। देखिए, 600 मेगावाट की ओमकारेश्वर फ्लोटिंग परियोजना। ठीक है, 600 मेगावाट की ओमकारेश्वर फ्लोटिंग परियोजना और 1500 मेगावाट की आगर, शाजापुर और नीमच परियोजना भी स्टार्ट की जाएगी। और ये कब तक स्टार्ट की जाएगी? सितंबर 2023 तक। क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में शासकीय महारानी लक्ष्मीबाई स्नातकोत्तर कन्या महाविद्यालय इंदौर में लोक नृत्य पर कार्यशाला का आयोजन किस संस्थान के द्वारा किया जा रहा है? तो ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा किया जा रहा है। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, वर्ल्ड बैंक। और देखिए, बात करें हम यहाँ पर वर्ल्ड बैंक की, तो इसकी स्थापना कब की गई थी? ये 1944 में की गई थी। वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब की गई थी? 1944 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो ये वॉशिंगटन DC में है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वॉशिंगटन DC में है। इसके अभी हेड कौन है? अच्छा, वॉशिंगटन DC किसकी राजधानी है? तो ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की राजधानी है। ठीक है, और इसके अभी हेड कौन है? डेविड मालपास है। और इसकी MD एंड CEO कौन है? अंशुला कांत है। फिर हम यहाँ पर यूनिसेफ की, तो यूनिसेफ की फुल फॉर्म क्या होती है? यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो ये 11 दिसंबर 1946 को की गई थी। यूनिसेफ की स्थापना कब की गई थी? 11 दिसंबर 1946 को की गई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो ये न्यूयॉर्क में है। और न्यूयॉर्क भी कहाँ पर है? तो ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में है। ठीक है, तो यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क भी कहाँ पर है? तो ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में है। और इसके अभी हेड कौन है? कैथरीन एम रसेल है। यूनिसेफ के हेड कौन है? कैथरीन एम रसेल है। बात करें हम यहाँ पर यूनेस्को की, ठीक है, यूनेस्को की, तो इसकी फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक
एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो याद रखिएगा इसकी फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो ये 16 नवंबर, ठीक है, 16 नवंबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये पेरिस में है। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? ये पेरिस में है और पेरिस फ्रांस की राजधानी है। ठीक है, तो वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी में, यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में। ये क्वेश्चन एमपीपीएससी 2021 में पूछा भी गया था। और यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये पेरिस में है। बात करें यहाँ पर WHO की, तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। WHO की फुल फॉर्म क्या होती है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब की गई थी? 7 अप्रैल। इसकी स्थापना कब की गई थी? 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना की गई थी। और विश्व स्वास्थ्य दिवस भी 7 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो ये जेनेवा स्विट्जरलैंड में। इस WHO का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसके अभी हेड कौन है? टेड्रोस अधनोम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल का लोकार्पण कहाँ पर किया है? तो ये इंदौर में किया है। हमारे मध्य प्रदेश की आर्थिक एवं औद्योगिक राजधानी इंदौर में किया है। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल का लोकार्पण हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इंदौर में किया है। भोपाल में एम्स से है। और देखिए मेडिकल डिवाइस पार्क की स्थापना कहाँ पर की जाएगी? तो ये उज्जैन में की जाएगी। और बैतूल में पुलिस म्यूजियम है। मध्य प्रदेश का पहला पुलिस म्यूजियम कहाँ पर है? तो ये बैतूल में है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल का इंदौर में शुभारंभ वर्चुअली किया है। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा कहा गया कि उद्योगपति श्री अनिल अंबानी के द्वारा इंदौर को चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत बड़ी सौगात दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 28 जनवरी 2023 को मिलेट्स मेले का आयोजन मध्य प्रदेश के किस जिले में किया जाएगा? तो ये ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट में किया जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, मिलेट्स मेले मतलब क्या होता है? देखिए जो मोटे अनाज होते हैं उनको बोलते हैं मिलेट्स। ठीक है, तो मिलेट्स मेले का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो ये ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट में किया जाएगा। कब किया जाएगा? तो ये 28 जनवरी को किया जाएगा। ड्रोन मेले का आयोजन भी कहां पर किया गया था? तो ये भी ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट में किया गया था। ठीक है, पहले ड्रोन मेले का आयोजन था ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट में। ड्रोन महोत्सव का आयोजन कहां पर किया गया था? तो ये दिल्ली में किया गया था। ठीक है, ड्रोन महोत्सव का आयोजन दिल्ली में किया गया था और ड्रोन मेले का आयोजन कहां पर किया गया था? ग्वालियर में। और 28 जनवरी 2023 को मिलेट्स मेले का आयोजन कहां पर किया जाएगा? तो ये भी ग्वालियर में किया जाएगा। तो देखिए मध्य प्रदेश में ग्वालियर को मिलेट्स मेले के आयोजन के लिए चुना गया है। इसका आयोजन 28 जनवरी को फूलबाग मैदान पर किया जाएगा। इसमें अकेले ग्वालियर शहर को ही इस आयोजन के लिए चुना गया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष घोषित किया गया है। ये क्वेश्चन एमपीपीएससी 2021 का जो पेपर हुआ था उसमें पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, श्री सिंगाजी ताप विद्युत गृह हमारे मध्य प्रदेश के किस जिले में है दोस्तों? तो ये हमारे मध्य प्रदेश का खंडवा डिस्ट्रिक्ट में है। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, खंडवा डिस्ट्रिक्ट। और दोस्तों ये किस क्षेत्र में आए क्वेश्चन? तो ये निमाड़ी क्षेत्र में है। ठीक है, श्री सिंगाजी ताप विद्युत गृह किस क्षेत्र में है? निमाड़ी क्षेत्र में है। किस डिस्ट्रिक्ट में दोस्तों? खंडवा डिस्ट्रिक्ट में है। और देखिए दोस्तों बात करें हम यहाँ पर श्री सिंगाजी ताप विद्युत गृह की, तो ये कितने मेगावाट की क्षमता है दोस्तों? यहाँ पर 2000 मेगावाट की। ये भी याद रखिएगा, इसकी स्थापना कब हुई थी? 2008 में हुई थी। ठीक है, और बिजली उत्पादन कब से स्टार्ट हो गया था? 2009-10 से हो गया था। तो हमारे मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम विद्युत का उत्पादन कब से प्रारंभ हुआ था? ये 1905 से प्रारंभ हुआ था। ठीक है, हमारे मध्य प्रदेश में विद्युत का उत्पादन कब से प्रारंभ हुआ था? 1905 से हुआ था। उसके बाद दोस्तों 1948 को, ठीक है, 10 सितंबर 1948 को विद्युत प्रदाय अधिनियम लागू हुआ था हमारे मध्य प्रदेश में। तो हमारे मध्य प्रदेश में विद्युत प्रदाय अधिनियम कब लागू हुआ था? 10 सितंबर 1948 को। उसके बाद दोस्तों 1 दिसंबर 1950 को विद्युत मंडल का गठन किया गया था। तो हमारे मध्य प्रदेश में विद्युत मंडल का गठन कब किया गया था दोस्तों? 1 दिसंबर 1950 को। और विद्युत मंडल का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश में? तो ये जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में है। इसके बाद दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश का पहला तापीय विद्युत केंद्र कहाँ पर है? ये नेपा नगर में है। और नेपा नगर किस डिस्ट्रिक्ट में आता है? बुरहानपुर डिस्ट्रिक्ट में आता है। तो वहां पर कौन सा ताप विद्युत केंद्र है दोस्तों? चांदनी ताप विद्युत केंद्र। चांदनी ताप विद्युत केंद्र की स्थापना कब की गई थी? ये 1953 में की गई थी। ठीक है, और ये मध्य प्रदेश का पहला विद्युत तापीय केंद्र है। याद रखिएगा मध्य प्रदेश का पहला विद्युत तापीय केंद्र कौन सा है? चांदनी ताप विद्युत केंद्र। इसकी स्थापना 1953 में की गई थी और ये नेपा नगर में है। नेपा नगर बुरहानपुर डिस्ट्रिक्ट में आता है। इसके बाद दोस्तों 1960 में राज्य ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो राज्य ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की स्थापना कब की गई थी? यह 1960 में की गई थी
और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, ये भोपाल डिस्ट्रिक्ट में है। और दोस्तों मध्य प्रदेश का पहला जल विद्युत केंद्र का नाम क्या है, गांधी सागर विद्युत केंद्र है। ये किस डिस्ट्रिक्ट में है दोस्तों, मंदसौर डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। और किस नदी पर है, तो चंबल नदी पर है। और गांधी सागर विद्युत केंद्र की स्थापना कब की गई थी, ये 1960 में ही की गई थी, 1960-61 में की गई थी, तो ये भी याद रखिएगा। दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश में विद्युत वितरण कंपनियों की संख्या कितनी है, 3 है, ठीक है। जिसमें जो पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी है उसका मुख्यालय जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में है, और जो मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी है इसका मुख्यालय कहाँ पर है दोस्तों, तो ये भोपाल डिस्ट्रिक्ट में है। और इसके बाद पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी का मुख्यालय कहाँ पर है, तो ये इंदौर डिस्ट्रिक्ट में है। और देखिए दोस्तों अभी एमपीपीएससी एई में एक क्वेश्चन पूछा गया था, जो सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र है वो कहाँ पर है, तो वो बैतूल डिस्ट्रिक्ट के सारनी में है, ठीक है। यहाँ पाताखेड़ा दिया है, बैतूल डिस्ट्रिक्ट के सारनी और पाताखेड़ा दोनों क्षेत्र में आता है। और विंध्याचल तापीय विद्युत केंद्र कहाँ पर है, तो ये सिंगरौली के बैड़न में है, बैड़न भी याद रखिएगा। विंध्याचल तापीय विद्युत केंद्र कहाँ पर है, ये सिंगरौली के बैड़न में है। चांदनी ताप विद्युत केंद्र कहाँ पर है, नेपानगर में है। नेपानगर किस डिस्ट्रिक्ट में आता है, बुरहानपुर में आता है। पेच ताप विद्युत केंद्र कहाँ पर है दोस्तों, तो ये छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। तो पेच ताप विद्युत केंद्र कहाँ पर है, ये छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। और दोस्तों संजय गांधी ताप विद्युत गृह कहाँ पर है, ये बिरसिंहपुर में है, ठीक है। बिरसिंहपुर किस डिस्ट्रिक्ट में आता है, तो उमरिया डिस्ट्रिक्ट में आता है। और बीना ताप विद्युत गृह सागर डिस्ट्रिक्ट में है दोस्तों। और संत सिंगाजी ताप विद्युत गृह खंडवा डिस्ट्रिक्ट में है। और अमरकंटक विस्तार इकाई कहाँ पर है, तो ये उमरिया डिस्ट्रिक्ट में है। दोस्तों कल का हमारा क्वेश्चन था, काफी लोगों ने बहुत अच्छा आंसर किया है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है, मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, ये लुसाने में स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और कल का जो आंसर था प्रजापति और प्रवीण स्मिथ और प्रीति मंडोत तीनों के द्वारा बहुत अच्छा आंसर किया गया है। तो देखिए इनके द्वारा बताया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति है, इसका मुख्यालय लुसाने में है और लुसाने स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। और इसकी स्थापना कब की गई थी, 23 जून 1894 को की गई थी। और इसके चेयरमैन कौन है, थॉमस बेच है। इंटरनेशनल ओलंपिक डे कब मनाते हैं, 23 जून को मनाते हैं। और देखिए 2020 का ओलंपिक कहां पर खेला गया था, ये टोक्यो जापान में खेला गया था। 2024 का ओलंपिक कहां पर होगा, तो ये पेरिस फ्रांस में होगा। और 2028 का ओलंपिक कहां पर होगा, तो ये लॉस एंजलिस में होगा। देखिए बात करें हम यहाँ पर वियना की, वियना किस देश में है, तो ये ऑस्ट्रिया में है। वियना किस देश में है, ऑस्ट्रिया में है। और वियना में किसका मुख्यालय है, तो ये ओपेक का मुख्यालय है, ठीक है। वियना में ओपेक का मुख्यालय है। और ओपेक की स्थापना कब की गई थी, तो ये 1960 में की गई थी। ओपेक की स्थापना 1960 में की गई थी। और अभी इसके हेड कौन है, हैतम अल घीस है। ओपेक के हेड कौन है अभी, हैतम अल घीस है। और ओपेक में सदस्यों की संख्या कितनी है, तो 13 है, ठीक है। अब बात करें जिनेवा की, ये अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी ILO, इसका मुख्यालय भी कहां पर है, जिनेवा में है। और WHO का मुख्यालय भी कहां पर है, तो जिनेवा में है। WTO का मुख्यालय भी कहां पर है, तो ये जिनेवा में है। UNHCR का मुख्यालय भी कहां है, यानी संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त का मुख्यालय, तो ये भी जिनेवा में है। और दोस्तों आज के लिए आपका क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। सिंपल क्वेश्चन है, सभी लोग आंसर करिएगा। देखिए ये है हमारा टेलीग्राम चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज, तो इस पर डेली क्विजेस होते हैं, तो इसमें आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हो दोस्तों। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और दोस्तों लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।